हेलो मेरे प्यारे प्यारे क्यूटी क्यूटी बच्चोस, वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग ऑन आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज के दिन हम बात करने वाले हैं प्रेफरेंस लिस्ट की। एंड वो किसी एक पर्टिकुलर कोर्स की रहने वाली है। एंड ये बहुत ही डिमांडेड कोर्स है मेरे कमेंट सेक्शन में। उस कोर्स का नाम है साइकोलॉजी। आई मीन इतने ज़्यादा डिमांड्स और कमेंट्स आए हैं कि मैंने कहा अब तो एक इसकी अलग से वीडियो लानी पड़ेगी सबसे पहले। सो आई होप आपके प्रेफरेंस लिस्ट भरने का शुरू हो चुका है समय, और आप अच्छे से अपना दिमाग लगा के प्रेफरेंस लिस्ट भर रहे होंगे। एंड अगर लग नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या क्राइटेरियाज तक कर किस कॉलेज को किस रैंक पे रखना है, तो मैं आ चुका हूँ। मैंने अपनी एक खुद की लिस्ट बनाई है इस कॉलेज और इस कोर्स के हिसाब से, सारे कॉलेजेस और इस कोर्स साइकोलॉजी के हिसाब से। तो मैं बात करने वाला हूँ। एंड सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि इसी के साथ आपको जिस कोर्स की प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए आप कमेंट्स में स्पैम कर सकते हो, और वो जल्द से जल्द आपके लिए आने वाली है। एंड ये पर्सनलाइज्ड होने वाली है। आई मीन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मेरे फ्रेंड्स के रिव्यूज़ और सबसे जो है ना एक ऑनेस्ट रिव्यू, एक ऑनेस्ट ओपिनियन आप सभी के सामने आने वाला है कि इस कॉलेज को कहाँ रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, विद रीजंस। एंड हाँ, उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। बाकी तो एंड में आपकी पर्सनल चॉइस है, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है। तो जिस प्रकार से जिस कोर पे बनानी है वो आप बना सकते हैं। बट आई एम हेयर टू गाइड यू। एंड जो भी कोर्सेज चाहिए कमेंट करके स्पैम कर देना। बाकी एट द सेम टाइम मैं ये भी बता दूँ कि आप सब्सक्राइब नहीं करते गाइज। आई मीन 94% ऑफ आर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो देखते ही नहीं है, व्यूअर्स, मतलब वो सब्सक्राइब ही नहीं करते चैनल को। तो ऐसे नहीं चलेगा। मतलब ये जो स्टैट्स दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको बदलने का टाइम आ चुका है। तो सबसे पहले ये लाल लाल जो बटन है इसको दबाइए, फिर शुरू करते हैं आज की स्पेशल वीडियो। हे बेगो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो हमने हमारी प्रेफरेंस में सबसे पहले जिस कॉलेज को रखा है वो वेरी ऑब्वियस है। इट इज़ नन अदर देन लेडी श्री राम कॉलेज, ठीक है ना। एंड अब इसमें बात थोड़ी सी ये है कि साइकोलॉजी जो है ना हमारे डीयू में बहुत ही लिमिटेड कॉलेज में है। एंड उसके साथ इसमें एक अप्लाइड साइकोलॉजी एक अलग डिपार्टमेंट है, एक अलग कोर्स है जो कि डीयू के अंदर पढ़ाया जाता है। ये कुछ लिमिटेड कॉलेजेस में है। तो अगर आप मेजर डिफरेंस पूछोगे ना, तो अप्लाइड साइकोलॉजी जिसका नाम है अप्लाइड, इसमें आपको यही सिखाया जाता है कि आपको रियल लाइफ में है ना कैसे अप्लाई करना है। तो इट्स मोर अ प्रैक्टिकल बेस्ड एंड ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें आपसे थोड़ा सा है ना ऑन फील्ड काम करवा सकते हैं टीचर्स। आपके जो असाइनमेंट्स हो सकते हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, और कोर्स इसी हिसाब से दोनों अलग अलग है। जब आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है, इसके हिसाब से आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना सकते हैं। आपको प्रैक्टिकली जाना है, अप्लाइड में आप जा सकते हैं, इट्स अ बेटर स्ट्रीम। बट अगर आपको साइकोलॉजी ऑनर्स लेना है, एक साइकोलॉजी ऑनर्स इज एन अम्ब्रेला, ठीक है। उस अम्ब्रेला का एक पार्ट है अप्लाइड। तो अगर आपको वो सब चीज़ें पढ़नी है और फिर बाद में मास्टर्स में कोई एक पर्टिकुलर चीज़ पढ़नी है, या अभी आपको पता नहीं आपका इंटरेस्ट किस में, आपको प्रैक्टिकल में जाना है या थ्योरी पढ़ानी है या थ्योरेटिकल काम करना है, तो आप ऑनर्स को प्रायोरिटी दे सकते हैं। सो बोथ थिंग्स आर इन योर हैंड। मैंने जिस प्रकार से लिस्ट बनाई है वो आपके मिक्स रहेगी। आई मीन मैंने ऑनर्स और अप्लाइड दोनों के कोर्सेज जो है मिक्स करके जो बेस्ट कॉलेजेस हैं उसके हिसाब से लिस्ट बनाई है। आप इसको अपने हिसाब से बदल सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि सिर्फ अप्लाइड के जो मैंने कॉलेजेस बताए हैं उनको रैंक वाइज सबसे ऊपर, फिर ऑनर्स वालों को, या मिक्स एंड मैच जिस तरह से आपको चलता है। सिर्फ ऑनर्स के रखने तो सिर्फ ऑनर्स के अपने टॉप 10 जो भी मैं बताता हूँ वो रख सकते हैं। एंड या इट्स ऑल अप टू यू बिकॉज इट्स योर पर्सनल लिस्ट। मेरा काम है आपको बताना कि क्या अच्छे कॉलेजेस है और क्या बुरे कॉलेजेस है। तो सबसे पहला कॉलेज हमारे जो लिस्ट में आता है, इट इज़ नन अदर देन लेडी श्री राम कॉलेज। एंड दिस इज़ अ साउथ कैंपस कॉलेज। बहुत लोगों को लगता है कि ये नॉर्थ कैंपस में है, बट नहीं, ये साउथ कैंपस का कॉलेज है। साउथ कैंपस भी प्रॉपर नहीं है, मतलब सच बताऊँ ना तो ये बहुत ही एक अलग विनोबापुरी मेट्रो स्टेशन है जो कि थोड़ा सा साउथ कैंपस से भी दूर है। तो मतलब आप मानोगे नहीं, बट LSR के आसपास विद इन अ रेंज ऑफ 2-3 किलोमीटर्स कोई कॉलेज नहीं है। इसका नियरेस्ट कॉलेज जो है वो 2 गर्ल्स कॉलेजेस हैं, गार्गी और KNC। वरना साउथ कैंपस के सारे कॉलेजेस भी इससे अच्छे खासे दूर है, और नॉर्थ कैंपस तो नॉर्थ में है, ये साउथ में और वो नॉर्थ में है। तो दिस इज़ अ सर्टेन काइंड ऑफ प्लेस जो बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है, थोड़ी सी अनसेफ बन जाती है कुछ नाइट टाइम में, क्योंकि शेडी एरिया है थोड़ा सा, मुझे लगता है। तो थोड़ी सेफ्टी कंसर्न्स है, बट कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन उसका ध्यान रखती है। बाकी अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ तो हॉस्टल का जो है
एक पूरा एकदम कह सकते हैं कॉलेज में है फैसिलिटी हॉस्टल की, बट बड़ा ही अजीब सा इनका सिनेरियो है। आई मीन फर्स्ट ईयर्स को ये देते हैं, फिर सेकेंड ईयर में आपको चेंज करना पड़ता है, रिस्ट्रिक्टेड रूम्स हैं, हर कोर्स में बहुत लिमिटेड 2-3 सीट्स है, और हॉस्टल भी बंद है, शायद फ़िलहाल कुछ टाइम से बंद था क्योंकि कुछ लीकेज वगैरह हो रहा था। तो LSR का हॉस्टल इज़ वेरी ट्रिकी टू बी ऑनेस्ट। आप अगर आप इस साल लो तो अगले साल आपको नहीं मिलने वाला, निकाल दिए जाओगे सेकेंड ईयर में या जो भी है। तो हॉस्टल कैटेगराइज कर सकते हो आपके LSR में हॉस्टल है, बट ना के बराबर है, मतलब बहुत मुश्किल से मिल सकता है, या मिलेगा ये भी नहीं मिलेगा पता नहीं। तो हॉस्टल ये हो गया। अब सेकेंड इज़ सेफ्टी कॉलेज के अंदर टॉप नॉच LSR है, बेस्ट कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है, फैकल्टी A नंबर 1 है, रैंकिंग इसकी ड्यू में आती है टॉप 5 टॉप 10 में, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांड वैल्यू LSR की है, एलुमिनाई सॉलिड है, तो ये सब बातों की आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्लेसमेंट्स मैं बताऊं तो नहीं होते इतने, ठीक है ना। हाँ, बहुत लोग बात करते हैं LSR में इतने लाखों के पैकेजेस जाते हैं, बट ये जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट साइकोलॉजी में प्लेसमेंट्स इतने नहीं होते, या बिल्कुल आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, या फिर टीचर्स की हेल्प से आप कुछ कर सकते हो, बट ऐसे आपको कॉलेज की तरफ से प्लेसमेंट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं इस डिपार्टमेंट में, क्योंकि हाँ वही है कि इसका डिमांड कम है। तो इसके अलावा LSR हो या कोई भी कॉलेज हो, ट्रस्ट मी आपको प्लेसमेंट्स ना के बराबर ही मिलने वाला है। तो DU में अगर आप बैचलर्स में आ रहे हो साइकोलॉजी लेकर, तो डोंट थिंक कि आपको प्लेसमेंट्स मिलने वाले हैं। ये सिर्फ LSR नहीं है, चाहे कोई भी कॉलेज हो, नहीं मिलते हैं। तो वो अपना दिमाग जो है सॉर्टेड रखना। बाकी लोकेशन इज़ 3 on 5, नॉट दैट ग्रेट। ब्रांड वैल्यू A नंबर 1, एंड देन आपकी प्लेसमेंट इंटर्नशिप ओके या कह दो कि वो हर जगह सेम है। बाकी सोसाइटीज़ और बाकी सब चीज़ों में LSR नंबर 1 है ही, इसलिए उसको नंबर 1 पे रखा गया है। सेकेंड नंबर पे द कॉलेज विच वी हैव इज़ इंद्रप्रस्थ कॉलेज। ये एक नॉर्थ कैंपस कॉलेज है, और इसको मैंने ऊपर इसलिए लगाया क्योंकि आई बिलीव इट इज़ अ कॉलेज जो नॉर्थ कैंपस में होकर भी एक बहुत ही शांत और प्यारी जगह पर है। आई मीन ये नॉर्थ कैंपस से 1-2 किलोमीटर दूर है। फैकल्टी बहुत प्यारी है इसकी, पर्सनली मेरे दोस्त हैं। फैसिलिटीज़ एंड इंटर्नशिप अगेन एवरेज है। लोकेशन मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इसी रोड पे आपका CM ऑफिस है, हमारा अरविंद केजरीवाल जी जो फ़िलहाल है, तो उनका ऑफिस है, तो सिक्योरिटी भी टॉप नॉच है। एंड एकदम एक प्यारी सी लोकेशन है। कॉलेज इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज है वुमेंस के लिए, सो वो एक इसकी हेरिटेज है जो ये कॉलेज अपने साथ रखता है। तो इसका मुझे लगता है कि आप सेकंड प्रेफरेंस पे इस कॉलेज को रख सकते हो। एंड देन थर्ड नंबर पे द कॉलेज विच यू हैव इज़ जीसस एंड मैरी कॉलेज। ये कॉलेज एक साउथ कैंपस कॉलेज है, प्रॉपर साउथ कैंपस कॉलेज, LSR की तरह नहीं है। फैकल्टी इज़ नाइस, एंड देन द लोकेशन इज़ वेरी नाइस। JMC एक क्रिश्चियन कोटा लगता है इसमें, तो थोड़ा सा आपको एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ज़्यादा मिलेंगे, बट या दे आर काइंड नाइस, दे आर काइंड कूल। तो एक फ़न वाइब है कॉलेज में, इवेंट्स फेस्ट अच्छे होते हैं। तो एक अच्छी लोकेशन, अच्छा ब्रांड वैल्यू है JMC का, और उसको आप अपने थर्ड फोर्थ प्रेफरेंस पे रख सकते हो। IPCW में मैं बता दूँ हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, दे आर प्रिटी गुड। JMC में हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, तो ये बातों का ध्यान रखिएगा आप। मैं हर कॉलेज में बताते जाऊँगा जिसमें हॉस्टल या नहीं है, ताकि जो बाहर से आते हैं वो ध्यान रखें। फोर्थ पे मेरे को पर्सनली नहीं डालना था, बट या बिकॉज दिस कॉलेज इज़ इन प्रॉपरली नॉर्थ कैंपस के अंदर, तो दौलत राम कॉलेज आता है। आई मीन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, बट टीचर्स आर ओके, नाइस कहूँगा मैं। एंड प्लेसमेंट्स वगैरह ऐसा कुछ नाइस नहीं है, बस नॉर्थ कैंपस में, इसलिए मैं इस कॉलेज को ऊपर रखूँगा। बाकी देयर इज़ नॉट सच थिंग्स टू हाइप अपॉन। आई मीन कॉलेज का पास्ट जो है इतना ग्लोरीफाइड नहीं है, एंड जो मेरे दोस्त हैं वो भी इतना ग्लोरीफाई नहीं करते अपने कॉलेजेस को, तो इसलिए दौलत राम विल डेफिनेटली कम ऑन फोर्थ, बिकॉज इसकी लोकेलिटी अच्छी है, लोकेशन के इसको मार्क्स मिलते हैं। बाकी रैंकिंग हो गई या फिर कुछ भी हो गया, तो इसकी इतनी खास रैंकिंग नहीं है NIRF जो हमारे एक्रेडिट है, बट फाइन, आई मीन चलता है, क्योंकि एक लोकेशन प्रायोरिटी है, तो आप इसको नंबर 4 पे रख सकते हैं। नंबर 5 पे द कॉलेज विच यू हैव इज़ रामानुजन कॉलेज। आई मीन अब बहुत लोग इसको कॉलेज को बहुत नीचे रखेंगे एंड सोचेंगे कि अच्छा कॉलेज नहीं है, बट ट्रस्ट मी इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज कोएड में। तो अगर आप एक लड़के हैं तो आप इसको अपनी नंबर 1 प्रेफरेंस रखिएगा, रामानुजन कॉलेज को। अप्लाइड साइकोलॉजी है इसमें। अभी तक जितने भी टॉप 4 मैंने कॉलेजेस बताए उसमें ऑनर्स कोर्सेज था, पर दिस इज़ द फर्स्ट कोर्स जिसमें अप्लाइड है,
अ बिट डिफरेंट, बट रामानुजन की बेस्ट बात मुझे लगती है कि एक कोएड कॉलेज है, तो आपको एक मिक्स मिलता है लड़का लड़की का। साइकोलॉजी एक दिमागी खेल है, तो उसमें आपको अपने दोस्तों का भी जो है ना, या एक्सपीरियंस हो गया, या फिर उनके दिमाग की लाइफ, डे टू डे एक्टिविटीज़, कहीं आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो, जो कि बहुत बहुत हेल्पफुल रहता है बहुत सारी चीज़ों में। तो एक कोएड कॉलेज आपको ये एडवांटेज देता है। एंड या तो दैट्स अ कॉलेज जो आप ऊपर रख सकते हैं। देन बहुत अच्छी बिल्डिंग है इसकी, एकदम नई बनी है, न्यूली इनाग्रेटेड, 5 स्टार अगेन। एंड हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं है, पर इसके पास में बहुत अच्छी अच्छे एरियाज़ है। प्रॉपर साउथ कैंपस में नहीं आता ये कॉलेज, थोड़ा सा डिसकनेक्टेड है साउथ कैंपस से। बट अगेन इसके पास देशबंधु कॉलेज मिल जाएगा, एक दो और कॉलेजेस हैं, आचार्य नरेंद्र देव करके, तो वो भी इसके आसपास है। तो मतलब ऐसा वाइब ज़्यादा आती है साउथ कैंपस वाली, पर ऐसे प्रॉपर साउथ कैंपस में नहीं है कि आपके पास एकदम 5 6 7 कॉलेजेस हैं, थोड़े से एक दो कॉलेजेस आसपास हैं। प्रिटी नाइस। 6th नंबर पे वी हैव गार्गी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी है इसमें भी वापस से। तो अगर आप एक वुमेन कॉलेज देख रहे हैं तो यहाँ अगेन गार्गी कैन कम इन टॉप 5। इट्स अ प्रिटी नाइस कॉलेज। जो चीज़ मुझे गार्गी की अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से टॉप 5 में नहीं है, वह है इसका लोकेशन थोड़ा सा बहुत ही साउथ दिल्ली आ जाता है। तो जो बाहर से लोग आते हैं ना, उनके लिए रहना बहुत मुश्किल रहता है। आई मीन वेरी कॉस्टली दिस प्लेसेस, टू बी ऑनेस्ट। साउथ दिल्ली नाम से ही पता है। एंड अगेन द कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ बिट ओल्ड। वैसे नई बिल्डिंग्स बन रही है बट फ़िलहाल ओल्ड है। और लोकेशन के अलग से बहुत ज़्यादा वो चीज़ है कि कॉलेज के अंदर नेटवर्क नहीं आता, और कुछ चीज़ें हैं। फैकल्टी इज़ वेरी नाइस, बट अगेन वो चीज़ें हैं जो बहुत रेस्ट्रिक्टिव बनाती है। स्पेशली गार्गी जो है ना, हैड अ वेरी हॉरिफिक पास्ट। कुछ गंदे इंसिडेंट्स हुए थे एक बार पास्ट में, तो उसकी वजह से कॉलेज जो है बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव हो गया है व्हेन इट कम्स टू इवेंट्स एंड फेस्ट, एनीथिंग लाइक दैट। तो बहुत ही आपको एक अजीब सा नहीं कहूँगा, रेस्ट्रिक्टिव एटमॉस्फेयर है, जो कि आपको ड्यू में होता नहीं है जनरली गर्ल्स कॉलेजेस में। तो मतलब एक जो एंगेजिंग वाली जो चीज़ है ना, वो इतनी नहीं है, विच आई एग्री, क्योंकि इसका पास्ट इतना अच्छा नहीं रहा है, तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन कुछ स्टेप्स लेने से पहले सोचता है। बट अगेन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टिव हो जाता है। एंड इसके आसपास सिर्फ KNC है, वरना LSR है जो 2-3 किलोमीटर दूर है। दैट्स अनदर थिंग। बाकी गार्गी इज़ अ नाइस कॉलेज ऐसे लोग अच्छे आते हैं, प्यारे टीचर्स हैं, तो आप रख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बट या अगेन नॉट सम कॉलेज जिसको आप टॉप 3 to 4 में रखोगे। 5th इज़ अ नाइस प्लेस, या 6th हमारी लिस्ट से। एंड देन 7th पे एक शॉकर होगा, मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बट या 7th पे वी हैव माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन। दिस इज़ अ कॉलेज जो कि ओनली फॉर वुमेन से अगेन, बट मैंने इसको 7th पे रखा है क्योंकि इट्स अ कॉलेज विच हैज़ अ वेरी गुड फैकल्टी, नाइस टीचर्स, एंड एट द सेम टाइम आपको वो एक ऑरा है, एक बहुत ही प्यारी लोकेशन का मिलता है। आई मीन ये ITO के आसपास कॉलेज आता है, जहाँ से you'll find a very secured place, highly एक होता है ना पार्लियामेंट वाली जगह, मतलब पार्लियामेंट वाली सेंट्रल दिल्ली नहीं है, बट अगेन बहुत सारे ऑफिसेस हैं आसपास आपके, NCRT से लेकर हाई कोर्ट से लेकर, मतलब बहुत ही मतलब वो कह सकते हैं हाई क्लास जगह, आपको दिल्ली वाइब्स आएगी। लोकेशन इज़ बहुत प्यारी, एंड देन फैकल्टीज़ बहुत प्यारी। हॉस्टल फैसिलिटीज़ इस कॉलेज में नहीं है, सो अगर आप हॉस्टल के हिसाब से आ रहे हैं तो इस कॉलेज में आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा माता सुंदरी में। और रैंकिंग इस कॉलेज की इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि बाकी कोर्सेज़ में थोड़ा ख़राब है, और जो कॉलेज की ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा छोटा है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं बहुत छोटा है। तो अगर आप स्पोर्ट्स या ऐसे कुछ चीज़ों से आ रहे हो तो बहुत मुश्किल होगा आपको अच्छा कोर्ट या कुछ भी मिलेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कॉलेज लैक करता है, वरना फैकल्टी इज़ नाइस, टीचर्स आर वेरी नाइस। पर्सनली फ्रेंड्स हैं, उनसे पता करके बता रहा हूँ। दैट्स वाई आप उसको 7th पे रख सकते हो, क्योंकि इसके बाद थोड़ी सी चीज़ें ख़राब होने लग जाती है। 8th पे भी है लक्ष्मीबाई कॉलेज। तो लक्ष्मीबाई कॉलेज एक अगेन नॉर्थ कैंपस से थोड़ा सा दूर कॉलेज है, जो कि अच्छा इसलिए है क्योंकि इट हैज़ अ वेरी नाइस इंफ्रास्ट्रक्चर, टू बी ऑनेस्ट। बड़ा कॉलेज है, एंड हॉस्टल अंडर प्रोसेस है। रैंकिंग इसकी इतनी कुछ खास नहीं है ऑनलाइन अगर दिखाऊँ तो मैं, बट सेफ्टी वाइज इट्स ओके। आई मीन इतना सेफ भी नहीं कहूँगा, बट ओके, नाइस। एंड लोकेशन मतलब वही है, नॉर्थ कैंपस से थोड़ा दूर है, 3-4 किलोमीटर दूर है, तो इसलिए ठीक ठाक है लोकेशन।
बाकी ब्रांड वैल्यू कॉलेज की इतनी नहीं है, इसलिए इंटर्नशिप्स या कुछ भी आपको जो मिलेगी वो लिमिटेड या तो खुद से मिलेगी या टीचर से मिलेगी, बट फैकल्टी इज़ अ थम्स अप, ठीक है। देन आर्यभट्टा कॉलेज है, इसके बारे में मुझे इतना पर्सनली कुछ पता नहीं है, बट अगेन क्योंकि ये कोएड कॉलेजेस हैं, अभी तक हमने सिर्फ 2 कोएड कॉलेजेस लिए हैं तो लेना ज़रूरी था। तो 9th पे आर्यभट्टा साउथ कैंपस का कॉलेज है, प्रॉपर साउथ कैंपस का कॉलेज है, और मतलब ठीक है, एक अच्छा साउथ कैंपस वाइब्स मिल जाता है। 10th पे वी हैव भारती कॉलेज। भारती कॉलेज एक ऑफ कैंपस कॉलेज है, ये थोड़ा सा द्वारका साइड आता है, आपका तिहाड़ जेल जो है वहाँ पर ये कॉलेज है। डीयू के उसके आसपास मुश्किल से एक कॉलेज होगा, और आसपास भी नहीं, ठीक ठाक दूर है, तो इकलौता कॉलेज है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ है इस कॉलेज में, तो एक ये बेनिफिट है इस कॉलेज का। और ऐसे कोई ब्रांड वैल्यू वगैरह तो कुछ नहीं है, बट द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ प्रिटी नाइस। आई मीन आई रियली लव द वे इतना बड़ा कैंपस है और अच्छी खासी सिक्योर प्लेस है, क्योंकि इसके जस्ट सामने ही है ना जेल है, तो एकदम ऐसे पुलिस का रहता है कि भाई कोई कैदी भाग ना जाए, कुछ गलत ना हो जाए, तो उस हिसाब से अच्छा है। और आसपास एक दो और कॉलेजेस हैं, डीयू के नहीं है बट दूसरे कॉलेजेस हैं, तो ऐसे मतलब कैंपस वाइब्स है, बट ओके डिसोरिएंटेड है, तो इतना भी नाइस नहीं है, बट फैकल्टी एंड एवरीथिंग एल्स इज़ अ गुड थम्स अप। एंड आपको जो ओवरऑल हॉस्टल फैसिलिटी मिलती है ये बहुत अच्छी है, तो अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आप ये कॉलेज देख सकते हैं। 11th पे वी हैव शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज। ये भी कॉलेज ऐसा है जो बहुत लोगों को नहीं पता है, ये एक लिमिटेड कॉलेज है, इसमें लिमिटेड कोर्सेज है, अप्लाइड साइंसेज जैसा कि नाम है, तो इसमें भी अप्लाइड साइकोलॉजी ही है। एंड अब भी मतलब मैं कहूँगा कि इसलिए ज़्यादा लोगों को नहीं पता क्योंकि अगेन ये थोड़ा सा ऑफ कैंपस कॉलेज है, लोकेशन इसकी जो है नेगेटिव पॉइंट है। आई मीन लोकेशन इसकी अशोक नगर मयूर विहार रहेगी, जो कि बहुत लोगों को पता नहीं होगा कहाँ है, तो ईस्ट दिल्ली में रखते हैं हम इसको। ईस्ट दिल्ली है मतलब रखें क्या, साउथ और नॉर्थ कैंपस से दोनों से ये 30-40 मिनट्स दूर है, तो एक ऐसे सेंटर पॉइंट मान लो कि आप यहाँ खड़े हो, यहाँ से आ गए तो नॉर्थ कैंपस और यहाँ से आ गए तो साउथ कैंपस। दैट्स द रियलिटी ऑफ दिस कॉलेज। आई लाइक इसके पास अग्रसेन कॉलेज है, तो आपको एक कॉलेज मिल जाता है वॉकिंग डिस्टेंस पे, ये 100 मीटर्स। थोड़ा सा कैंपस वाइब्स है, जैसे गार्गी और KNC आसपास है, वैसे ही अग्रसेन और राजगुरु आसपास है। ओनली वुमेन कॉलेज है और हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। प्लेसमेंट्स आपको थोड़ी बहुत मिल सकती है इस कॉलेज से, बट नेगेटिव पॉइंट जैसे इसका ये है कि ये एरिया इतना अच्छा नहीं है। आई मीन एवरेज एरिया है, थोड़ा सा ईस्ट दिल्ली नोएडा आ जाता है, पर हाँ अगर आपको नोएडा में जॉब करनी है या कुछ भी आगे एकदम होता है ना साथ में कुछ करना है, तो एक बहुत प्यारी जगह है, आप जाके नोएडा में बहुत स्कोप है कुछ करने का कॉलेज के साथ, तो वो वाली चीज़ है। बाकी द फैकल्टी इज़ नाइस, द एरिया इज़ नाइस, द कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नाइस। एरिया इन द सेंस कॉलेज के अंदर का एरिया, बाहर का एरिया इज सो और या सो दैट्स द थिंग। 12th पे वी हैव श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज। नाम से तो वैसे लड़कों का लग रहा होगा, कोएड, या मतलब लड़कों का तो कॉलेज ही नहीं होता तो कोई एडमिशन भी नहीं लेता, बट हाँ दिस इज़ अगेन अ कोएड, नॉट अ कोएड कॉलेज, दिस इज़ ओनली फॉर वुमेन कॉलेज एंड अप्लाइड साइकोलॉजी है इसमें भी। नॉट मच नोन अबाउट क्योंकि इतना फेमस भी नहीं है SPMG, बट या अगेन आप रख सकते हो इसको अपनी लिस्ट में 12th नंबर पे। आई मीन इसका लोकेशन खास नहीं है, एग्जैक्टली बताऊँ तो थोड़ा सा वेस्ट दिल्ली कह दो इसको, पंजाबी बाग और ऐसे एरिया पे आता है, तो नॉर्थ कैंपस से दूर है। आई मीन आधा घंटा लग जाता है बाय कार, एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओ तो पौना 1 घंटा लग जाता है, बट ठीक है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नाइस। हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं है, बट थोड़ा सा ठीक ठाक कॉलेज है। आई मीन एकेडमिक वाइज इट्स गुड। 13 पे वी हैव केशव महाविद्यालय कॉलेज, एंड दिस इज़ प्रोबेबली द लास्ट कॉलेज जो कि मैं किसी को बोलूँगा लिस्ट में रखने के लिए, बट ठीक है। तो KMV का भी इतना कुछ नोन नहीं है, बट अगेन इसमें हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो प्लस पॉइंट। फैकल्टी इज़ गुड, नथिंग ग्रेट टू टॉक अबाउट। रैंकिंग वाइज में कॉलेज इतना फेमस नहीं है क्योंकि सच इस कॉलेज में कुछ खास नहीं है, कुछ अलग कोर्सेज हैं जो इस कॉलेज में चलते हैं, तो थोड़ी वैरायटी मिल जाती है, अदरवाइज नथिंग स्पेशल टू टेल अबाउट। 14 पे भी है विवेकानंदा कॉलेज, इसमें आपको अप्लाइड और ऑनर्स दोनों कोर्सेज मिलेंगे, पर विवेकानंदा कॉलेज इज़ समथिंग विच आई पर्सनली डोंट वांट कि कोई ले, क्योंकि बहुत ही ऑफ कैंपस है, अलग ही टुकड़े में है कॉलेज इकलौता, शास्त्री नगर रेड लाइन पे कहीं पर है, और नॉट अ वेरी नाइस प्लेस, आई मीन नॉट वेरी सेफ आई विल से।
गंदे 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 नहीं कहूँगा, बट या आई हैव हर्ड अबाउट इंसिडेंट्स विच आर नॉट गुड, तो नॉट अ वेरी नाइस लोकेलिटी एंड एवरेज कॉलेज। तो रखना है तो रख सकते हो, बट नथिंग स्पेशल अबाउट इट। अब रखना है, कहीं पर जाना है, स्कोर कम है तो रख सकते हो, वो वाली बात है। 15th पे वी हैव जाकिर हुसैन कॉलेज। जाकिर हुसैन कॉलेज इज़ कॉलेज जो कि न्यू दिल्ली के आसपास आता है। न्यू दिल्ली इज़ एन एरिया जहाँ पर रेलवे स्टेशन है, एंड वहाँ पर भी लोकेलिटी बड़ी सो है, अजीब है, क्योंकि अगेन रेलवे है तो बहुत सारे हर टाइप के लोग ट्रैवल करते हैं, और बहुत जितना ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा भीड़, कचरा, तो ऐसी वाली चीज़ जो है ना वो इस कॉलेज के आसपास रहती है। नॉट अ वेरी नाइस लोकेलिटी, एक डिफरेंट ऑरा है जो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो अगर आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं, बट ठीक है, मतलब पॉलिटिकली भी एक बहुत एक्टिव है ये कॉलेज। कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो यहाँ पे लड़ाई दंगे होते रहते हैं। मतलब नॉट अ कॉलेज विच आई थिंक मैं जाता, बट हाँ अगर आपको जाना है तो जा सकते हैं। डिपार्टमेंट इज़ नाइस, कोई कमी नहीं है डिपार्टमेंट में, बट अगेन द थिंग्स अबाउट द कॉलेज आर नॉट नाइस। तो पढ़ने जा रहे हो और बाकी चीज़ों से आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप बिल्कुल ये कॉलेज को रख सकते हो अपनी लिस्ट में और ऊपर रख सकते हो। मैंने 15 पर रखा है, बट अगर आपको लगता है कि आप ये सारी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो या आपको ये सिचुएशंस फेस करनी है लाइफ में, तो आप जाकर उसे इनको टॉप 10 में भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम्स, ठीक है। बट अगेन फॉर मी इट्स ऑन 15 बिकॉज इट्स नॉट वेरी गुड फॉर मी पर्सनली, बट या इट्स अप टू यू। नेक्स्ट वी हैव द लास्ट कॉलेज, जो कि आई थिंक कि अच्छा कॉलेज नहीं है, भीमराव अंबेडकर कॉलेज। अप्लाइड साइकोलॉजी है इसमें। भीमराव अंबेडकर कॉलेज इज़ अगेन अ कॉलेज जो कि बहुत ही अजीब लोकेशन पे है, एंड यहाँ तुम नहीं जाना बेटर है। मतलब मेरे जो पर्सनल दोस्तों का एक्सपीरियंसेस है, अप्लाइड साइकोलॉजी है इसमें, एंड यहाँ पर रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे दोस्तों को डेड बॉडीज़ मिली है कॉलेज के रास्ते में। वो आ रहे हैं एंड पुलिस खड़ी है एंड वो डेड बॉडीज़ ले के जा रही है। बहुत ही दिल्ली से अलग इलाका है, इतना भी अलग नहीं है बट ठीक है, मेट्रो कनेक्टिविटी है, बट इट्स नॉट अ नाइस लोकेलिटी टू स्टडी ऑन, एंड अजीब है पूरा। बट या अगेन कॉलेज इज़ ओके, इवेंट्स होते हैं, फैकल्टीज़ ओके, नथिंग हर्ड अबाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसा कुछ नहीं है। बट ठीक है, रखना है तो लास्ट में बिल्कुल रख सकते हो, बट अगेन नॉट अ नाइस लोकेलिटी। सबसे मैं कहूँगा लास्ट है मेरा, क्योंकि यही रीजंस है, एंड ऐसा होना नहीं चाहिए, पर दिल्ली है, सब कुछ होता है, तो यहाँ इस इलाके में सबसे ज़्यादा होता है। एंड एक और कॉलेज बच गया, श्री अरबिंदो ही 17th नंबर पे है। वो इवनिंग कॉलेज है, जो मैंने ऊपर रखा था वो मॉर्निंग था और ये इवनिंग है। 17 पे इसलिए क्योंकि दोस्तों इसकी कट ऑफ कम जानी है, तो अगर आपको लगता है आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसको ऊपर रख सकते हो। बट 17 पे इसलिए क्योंकि यार इवनिंग कॉलेज है। इवनिंग कॉलेज का अगर मैं टाइमिंग बताऊँ ना आपको, तो ये कुछ 2-3 बजे स्टार्ट होता है और 9-10 बजे तक ख़त्म होता है। इतने अजीब टाइमिंग है। तो अगर किसी को ऐसा करना है लाइफ में, तो बिल्कुल या गुड टू गो, रखो इसको अपनी प्रेफरेंस में ऊपर। पर ऑनेस्टली मतलब मेरे को नहीं लगता कि मेरे को कोई ऐसा ऑप्शन दे इवनिंग कॉलेज में पढ़ने का। मजबूरी में भी तो मैं पढ़ूंगा। कौन यार 3 बजे धूप में जाएगा, या फिर मतलब ऑफ टाइमिंग बड़ा ही अजीब। गवर्नमेंट जो स्कूल्स होती थी ना, वैसी वाइब्स आ रही है इवनिंग कॉलेज सोचते ही। तो हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ख़राब मिलेंगे, दोस्त वहाँ पे भी बनेंगे, लोग वैसे ही रहेंगे जो ड्यू में आना चाहते हैं, जिन्होंने CUET दिया है। बट हाँ, इवनिंग कॉलेज का डिसएडवांटेज है। बट अगर आपको अपना साल बर्बाद नहीं करना और कुछ करना नहीं, तो बिल्कुल आप प्रेफरेंस पे इसको रखिए। मेरे लिए 17th पे रहेगा। अब आपके हिसाब से अगर आपको 17 नहीं, इवनिंग कॉलेज ही चाहिए, तो आप इसको नंबर 1 पे रखिए। आप सुबह 5 बजे से लेकर 2 बजे तक अपनी खुद की पर्सनल पढ़ाई कीजिए, फिर 2 से 9 या 2 से 8 जो भी टाइमिंग रहती है उसमें पढ़ाई कीजिए। तो दैट्स द थिंग, या एंड दैट्स अ कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ ऑल द कॉलेजेस। बाकी एट द एंड में यही कहूँगा यार, हाँ वैसे औरबिंदो में तो हॉस्टल नहीं था, भीमराव अंबेडकर में भी हॉस्टल नहीं है, एंड मैंने एक और कॉलेज बोला था उस पर भी हॉस्टल नहीं है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कुछ हो तो मतलब बता देना, मैं कमेंट में बता दूंगा, क्लैरिफाई कर दूंगा किस में हॉस्टल नहीं है या हॉस्टल है। जाकिर हुसैन में भी हॉस्टल नहीं है, ठीक है, और विवेकानंदा में भी हॉस्टल नहीं है। तो मतलब हॉस्टल तो बहुत ही कम, नहीं विवेकानंदा में शायद नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर। 50-50 है विवेकानंदा का। अभी आप नो रख सकते हो, बट ठीक है, हॉस्टल है भी तो इतना कुछ खास बात नहीं है, बट शायद है शायद नहीं है, नॉट वेरी श्योर। बट ओके, दैट्स द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ ऑल द दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो आपको साइकोलॉजी और उससे रिलेटेड कोर्सेज पढ़ाती है।
या फ्री टू चेंज योर प्रेफरेंस लिस्ट। अब देखो बात यह है कि ये जो लिस्ट है ना आपको ऐसे भरनी है जैसे आपके 800 में से 800 आए हैं, चाहे आपके 750 आए हो, 700 आए हो, 650 आए हो, लिस्ट जो है ना ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें अगर कोई चेंजेस नहीं हो। बट अगर वो बात है कि आपके स्कोर जो है 500, 550, 600 आए, तो ऑब्वियस है कि आपको LSR नहीं मिलेगा, गार्गी नहीं मिलेगा, या टॉप 5 कॉलेजेस है वो नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो नाउ व्हाट यू कैन डू कि टॉप 5 को छोड़ के जो भी कॉलेजेस बताए वो भर दो, ठीक है। अब ये आप क्यों कर रहे हो? ताकि आपको ऐसा टाइम पास ना करना हो टॉप 5 भर के, वरना अगर आप वो टॉप 5 भरोगे भी ना तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है। जस्ट टू बी फ्रैंक मैं होकर बताऊँ, मतलब कोई आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस भरने के लिए डांट नहीं रहा है, और आपके टॉप 5 अगर वो भरे हुए हैं तो आपको वैसे भी नहीं मिल रहे हैं, मतलब आप नहीं भरोगे तब भी नहीं मिल रहे हो, भरोगे तब भी नहीं मिल रहे। इट्स जस्ट कि आप अपनी खुद की मेहनत कम कर रहे हो और वो 5 नहीं भर के बाकी सब में जितना थोड़ा थोड़ा चांस है वो करके भर रहे हो। वरना आपके 650 तक अगर मार्क्स हैं, 650 तक, तो यही लिस्ट होनी चाहिए। आई मीन परफेक्ट है, कोई अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा ये है, मेरा वो है। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। अगर आप कैटेगरी से हो, EWS, ST, SC, OBC, तो आपको जो भी आपको मार्क्स आ रहे हैं वो ऐसी लिस्ट होनी चाहिए। आप बिल्कुल दिमाग में मत लगाओ कि मैं OBC हूँ, मेरे 600 आए, क्या भरूँ। सेम, क्योंकि पता है कैटेगरी का बहुत बड़ा एडवांटेज लाइफ में यही है कि आपका जो कंपटीशन है ना वो अब 1 लाख लोगों से नहीं है, वो आपका वो 20,000 लोगों से है, मतलब डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 10, जो भी नंबर है। तो जो कंपटीशन जब स्लैश होता है ना, तो उसमें जो सीट्स का बेनिफिट है ना वो बहुत ज़्यादा मिलता है, और उसी में आपका नंबर जो है ना वो कम भी होते हैं ना, तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो दिमाग अगर आप कैटेगरी से हो तो बिल्कुल अपनी लिस्ट में लगाना ही मत, लगा दो जो प्रेफरेंस मैंने बताई है। आई मीन नाइस कॉलेजेस आपको जो मिलेंगे आपके स्कोर के हिसाब से, यू वोंट रिग्रेट इट। अदरवाइज़ अब आपकी पर्सनल चॉइस, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपके कॉलेज के आसपास, आपके घर के आसपास जो कॉलेज है वही चूज़ करना सबसे पहले। इतने दूर दूर वाले अगर आपको लगते हैं कोई आपके घर से दूर है, मत लेना। इट्स ऑल अप टू यू। एट द एंड पर्सनल चॉइस आपकी है। मेरा काम था गाइड करना, अपने पर्सनल इन्फ्लुएंस नहीं कहूँगा, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस करना या फिर गाइड करना, कुछ भी कह दो यार। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू। कोई भी डाउट हो बता देना। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।